बाइकों की धरती। पथराव कराने वाले भूल गए कि उनका जो पीछे का सिस्टम है वो खाली है। ये पथराव कराने का काम उनका नहीं। कोई पापड़ बेचने हो, पैसा कमाना हो, कोई ब्रोकिंग दलाली करनी हो, पंजाब में टिकट बेचने हो, महाराष्ट्र में टिकट बेचने हो, ये धंधा तो आप कर सकते हो। लेकिन 50 पाटौदी के मुसलमानों के लड़कों को लाके और हाइब्रिड जाटों की 5 औलादों को लाके हनुमान बेनीवाल और कैलाश चौधरी की गाड़ी पे जो पथराव यहाँ की पुलिस से मिलीभगत करके, यहाँ के डीजीपी से मिलीभगत करके जो पथराव कराया, मैं हरीश चौधरी को यहाँ से चैलेंज देता हूँ। हरीश जी, हनुमान जिसके पीछे पड़ा है उसको दिन में तारे दिखा दिए। मैंने वसुंधरा राजे को राजनीति बुला दी, लंदन भेज दिया और अशोक गहलोत के बेटे को हरा के उसका जादूगरी का खिताब छीन लिया और उसे सपेरा बना दिया। मैं आज इस मंच के माध्यम से आह्वान करता हूं कि राजस्थान की सरकार के अंदर अब हरीश चौधरी नाम की चिड़िया कोई मंत्री पद पे नहीं रहेगी। ये मैं हनुमान बेनीवाल को इतनी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़े, खून की नदियां बह जाए राजस्थान के अंदर, लेकिन मेरी बात से पीछे नहीं हटूंगा। गहलोत को, इस हरीश गहलोत को यहाँ से बर्खास्त करना ही होगा। और ये हनुमान बेनीवाल गायकों की धरती से आह्वान करता है। भाइयों, आपका क्या मन है बताओ आप? ऐसा तो कुछ मैंने बोला भी नहीं। मैंने तो ये बोला था कि अशोक गहलोत का चमचा है, हंसना मत, उसकी जूती चप्पल उठाता है वो बोल दे कि मैं नहीं उठाता, अशोक का चमचा नहीं हूं। लेकिन मेरी गाड़ी पे पत्थर फेंकने का मतलब हरीश चौधरी को मैं खुद ही समझा दूंगा और कैलाश जी अलग तरीके से समझा देंगे। ये भी कैलाश जी भी समझाने के अंदर माहिर है, ये भी जानते हैं। और भाइयों, मुझे तो बड़ी तकलीफ होती है कि राजस्थान की पुलिस उन कुत्तों को साथ लेके खड़ी थी, उनके हाथों के अंदर और एडमिनिस्ट्रेटिव मुझे ये कह रहे थे कि आप प्रोग्राम कैंसिल कर दो। मैंने कहा आप मुझे नहीं जानते हो, हनुमान बेनीवाल हाँ ना, वो ही चीज जीवन के अंदर सीखा। और भाइयों, चूंकि मैं मेरे समाज के बच्चों के अंदर झगड़ा नहीं चाहता, नहीं तो आप जानते हो कि पुलिस हटाती उससे पहले ही मेरे जवान हनुमान सेना के उनको कार्यालय से बाहर खींच के उनका पक्का इलाज करते थे। कि हमारे भाइयों के बीच शांति बनी रहे, लेकिन इस शांति की आड़ के अंदर अगर हमें कोई कायर समझेगा तो मैं आरएलपी के जवानों से आह्वान करता हूँ राजस्थान के अंदर कि कल से निकल पड़ो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जहां भी कार्यक्रम हो उसे काले झंडे दिखाओ और हरीश चौधरी जहां भी दिखा राजस्थान के अंदर, हरियाणा, वेस्ट यूपी, दिल्ली के अंदर हरीश चौधरी को उसकी औकात बताना बहुत आवश्यक है। और इस बार अगर आपने औकात नहीं बताई, मुझे मेहमान के रूप में बुला के बाड़मेर के भाइयों ने, मैं हमेशा मेरी फौज साथ में लेके आता था, 100-200 गाड़ी जोधपुर नागौर से भर के लाता था। पहली बार रेल से बाड़मेर के अंदर आया, मैंने कहा मेरे बाड़मेर के भाई हनुमान की सुरक्षा करेंगे। मैं धन्यवाद दूंगा मंत्री जी को कि मेरे साथ इस कार्यक्रम के अंदर आए, मेरे साथ साथ इनकी भी जान जा सकती थी लेकिन डरे नहीं, तो हनुमान जी और हम दोनों जाएंगे। और भाइयों, मैं हरीश गहलोत को इतना ही कहना चाहूंगा कि हरीश, तूने तेरी माँ का दूध पिया है, आमने सामने तेरा इलाज तो मैं पक्का करूंगा और थप्पड़ मुक्कों से भी करूंगा, दूसरे तरीके से भी करूंगा, सारे काम भी दिखेगा। तू मेरे से तो पिटेगा ही पिटेगा, लेकिन राजस्थान के अंदर ये सेना भी तेरा पीछा करेगी और
इस हरीश चौधरी की बर्खास्तगी की मांग को लेकर कल से राजस्थान के अंदर बड़े आंदोलन किए जाएंगे। मैं कैलाश जी को कहना चाहता हूं कि एक केंद्र के मंत्री पर, एक सांसद पर पुलिस के साथ मिली भगत करके 50 पाटोली के मुसलमानों के लड़के और 10-20-50 हाइब्रिड जो नॉन जाट औलादे हैं, जाटों की औलाद नहीं, वो लोग अगर इस तरह पत्थर फेंक के कायरों की तरह भाग जाए और पुलिस वहां मौजूद 2-3 प्रधान थे, वो मौजूद थे वहां पे। भाइयों मैं आह्वान करता हूं कि राजस्थान के अंदर बीजेपी और आरएलपी का गठबंधन हो या नहीं हो, लेकिन बाईतू के अंदर हरीश के नींबू निचो दूंगा मैं। बाईतू में तो गठबंधन हो गया, पेट के तय कर लेंगे और कांग्रेस को घर पे भेज देंगे। बाकी मेरा निर्णय तो मैं खुद ही लेने वाला हूँ और कैलाश जी भी ले लेंगे, बैठ के बात हो जाएगी, वैसे हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। जैसा आप चाहते हो, जिस तरह की गुंडागर्दी हमने देखी, मैं तो सोचता था, मैंने अभी रास्ते में पूछा, मैंने कहा बाड़मेर में क्या पत्थर उतर फेंक देंगे क्या रात को इतनी पुलिस के? मैंने कहा नागौर में तो थोड़ा बहुत लोग सोचते हैं पुलिस आ गई, तो पत्थरों में तेज है नागौर वाले, क्योंकि पत्थर ज्यादा होते हैं नागौर में, आपके रेत ज्यादा है तो आप रेत ज्यादा फेंकते हो, तो बोले हो सकता है तो मंत्री जी के नशे में फेंक दे। तो मैंने कहा भाई मंत्री का नशा, हम तो मुख्यमंत्री से लड़े हैं, हमारा झगड़ा ही मुख्यमंत्री ने लड़ा है, छोटी लड़ाई कभी लड़ी नहीं। मैंने कहा मंत्री गलत फंस जाएगा और अगर मंत्री इस मामले में फंस गया तो निकल नहीं पाएगा। वैसे आपको बता दूं कि मंत्री जी को तो फंसना ही है। ये तो कैलाश जी वाली पार्टी दिल्ली के अंदर के ढंग से बात करके 2-3 मामले ठीक करते थे तो जेल 2 दिन के अंदर चले जाएंगे, लेकिन इसमें हमें इस बात को करना होगा। हमने भी कभी समाज के किसी व्यक्ति के बारे में नहीं बोला। अभी खींवसर का चुनाव था, आपके बाईतू का मंत्री गली गली गांव गांव ढाणी ढाणी गया। मेरे विधानसभा चुनाव के अंदर मैंने आरएलपी को चुनाव लड़ाया और आरएलपी के वोट मांगने यहाँ पे आया था। उसके बाद लोकसभा के चुनाव के अंदर हरीश चौधरी ने मेरी जम की खिलाफत करी, उत्तर पात्र हो गया, विधानसभा के अंदर मिला। और जब बंजारों का आंदोलन हुआ तो उसमें उन्होंने मुझे कहा कि हनुमान जी अपन मिलके और कुछ करें, तो मैंने कहा गरीबों को न्याय दिलाओ, आप आ जाओ वार्ता करने के लिए। और मैंने नागौर उनको बुलाया, उनका मान सम्मान बढ़ाया, लेकिन जो घोषणा नागौर के अंदर की, एक भी घोषणा पूरी नहीं हुई। और जाके बोले कि मेरा क्या बिगड़ा, हनुमान की बात पिटी है और दांत निकाल के हंसने लग गया। मतलब बात मेरी थोड़ी पिटी थी, वो बात तो राजस्थान सरकार की पिटी थी। थूक के तो मंत्री ने चाटा था, मैं तो फिर आंदोलन कर लूंगा, मैं तो थकने वाला नहीं। और भाइयों खींवसर के चुनाव के अंदर खींवसर के उपचुनाव के अंदर आपके मंत्री ने गांव गांव ढाणी ढाणी जाके रात और दिन एक कर दिए और अशोक गहलोत को कहा कि मैं हनुमान को हरा दूंगा। और भाइयों जहां जहां हरीश चौधरी जिस गांव के अंदर घुमा वहां कांग्रेस को वोट मिले थे 3, 13, 23 और 53। और फिर बयान दिया कि गजेंद्र जी शेखावत की वजह से जीत गए। आपको पता है कि जब गठबंधन होता है तो सारी पार्टी के सारे नेता साथ होते हैं और अकेला आदमी कहते कि मैं खुद जीत गया। जीत 36 कौम की होती है, जनता की होती है। और इस उपचुनाव के अंदर मैं राजस्थान की सरकार से लड़ाई लड़ रहा था। सरकार मंडावा की सीट को लेकर चिंतित नहीं थी, गहलोत एक ही चीज चाह रहा था, हनुमान ने मेरे बेटे को हराया, मैं हनुमान के भाई को हरा के चैन की नींद लूंगा। ये लड़ाई खींवसर की धरती को हुई थी। 50 विधायक और 14 मंत्री रात और दिन एक कर दिए, लेकिन आपका हनुमान थका नहीं, रुका नहीं। और किसान के बेटों ने, तेजा जी के भक्तों ने ऐसी लहर चलाई, जीत का अंतर जरूर कम हो गया। उसका कारण भी अभी कैलाश जी बेटे में नहीं कहना चाहूंगा। जिन बूथों पे लोकसभा चुनाव के अंदर मुझे भारी बढ़त मिली थी, उन 90% बूथों पे मैं माइनस हो गया। लेकिन कोई चिंता नहीं भाइयों, भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरी ताकत लगाई। जो प्रधानमंत्री के अंदर आस्था रखते हैं
जो भाजपा की मूल नीति के अंदर आस्था रखता है, उस एक एक व्यक्ति ने हनुमान बेनीवाल का साथ दिया। और मैंने भी मंडावा के अंदर 2 बड़ी रैली करी और आरएलपी की पूरी टीम जितनी ताकत थी मंडावा के अंदर लगाई। और उसमें फिर आपका मंत्री अगर अशोक गहलोत को खुश करने के लिए मेरे खिलाफ अनर्गल बयान दे, तो मैं कोई महात्मा गांधी तो हूं नहीं कि मेरे कोई एक मारे और बापू ने कहा दूसरा गाल आ गए। भाई हनुमान बेनीवाल है मेरा नाम, तो वीरतेजा जी का भक्त हूँ। अगर मुझे कोई एक गाली देगा मैं उसे 10 दूंगा, मेरी गाड़ी पे 4 पत्थर फेंकेगा मैं 100 पत्थर फेंकूंगा उसको, फेंकवाऊंगा। अगर किसी ने फेंकवाए तो फेंकवाऊंगा, किसी ने फेंके तो फेंकूंगा। और ये पुलिस तो आप जानते हो, ये तो अशोक जी गहलोत के भरोसे भी इतना ज्यादा अपने आप को, यहाँ के जो अधिकारी हमारे खड़े हैं, ये इतनी गारंटी नहीं है कि अशोक गहलोत की सरकार लंबी चले नहीं चले, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। 5, 7, 10 विधायकों का ही तोड़ जोड़ का मामला है, इसलिए कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप भी तैयार हो जाओ। हमारी सुरक्षा के अंदर जो चूक और कमी खाने वाली, भगवान ना करे कि ताकत और कलम हमारे पास आ गई तो सीधा घर का ही रास्ता दिखाएंगे, जांच नहीं कराएंगे। यही आदेश आएगा कि बर्खास्त किया जाता है, इस नियम के तहत घर पर रहो, ठीक है ना। और हाईकोर्ट से भी इससे नहीं लड़ देंगे, वहां भी खड़े हो जाएंगे। हम सब रास्ते जानते हैं, जो सरकारों से लड़ सकता है वो घर भेजने के रास्ते भी जानता है। लेकिन भाइयों, मैं हरीश गहलोत, हरीश चौधरी उर्फ हरीश गहलोत मुक्त राजस्थान कर दूंगा। ये जो जिंदगी इस धरती के ऊपर फैल गए, कांग्रेस के अपने आप को बात करता है, कांग्रेस के टिकट पे जमानत जब्त हुई थी, नेता ऐसे नहीं बना जाता, पार्टियों से तो हर कोई नेता बन जाता है। लेकिन भाइयों, नेता बनने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। मंत्री पदों को हनुमान ने ठोकर मारी, कोई मारता है क्या? मुझे बताओ। हर आदमी चाहता है सरपंच प्रधान बनना चाहता है, प्रधान एमएलए बनना चाहता है, एमएलए मंत्री बनना चाहता है, मंत्री 5-4 रह जाए तो मुख्यमंत्री बनना चाहता है। ये एक ही आदमी है जिसने लाल बत्ती भी लगाई थी तो चैलेंज करके लगाई थी और नागौर से चला था। मैंने कहा सरकार की हिम्मत है मेरी बत्ती उतारे, और सरकार बत्ती नहीं उतार पाई और मैं बाढ़ में आया था। और भाइयों, बार बार में इसलिए आ रहा हूँ, अब आप ये मुझे बताओ, भाईचू के अंदर कार्यक्रम हो, मैंने कैलाश जी को कहा, मैंने कहा आप भाईचू प्रोग्राम कर लो, मैं बाहर नॉर्थ ईस्ट के टूर से आया हूँ, कुछ नागौर इधर कार्यक्रम करूंगा। इन्होंने कहा भाई तो आओ आप भी। तो भाइयों, जब भाईचू में मैं आ गया और भाईचू में आए हुए मेहमान का इस तरह स्वागत आपके मंत्री ने कराया, तो मेरे हिसाब से तो खुद की कब्र खुद ही खोद ली किसी दूसरे की। अशोक गहलोत उनको मंत्री जरूर बना सकता है, लेकिन उनको पिटने से अशोक गहलोत नहीं बचा सकता। पिटाई तो तय है, वो तो तय हो गई, कितनी कहाँ लगेगी इसका पता नहीं। थप्पड़ मुक्के कैसे होगा, कपड़े कटेंगे, ये तो मैं कराऊंगा। अगर मैं नहीं कराऊंगा तो मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। मेरा नाम हनुमान है और मेरे नाम से तो भूत प्रेत भाग जाते हैं झाड़ा झंपी लेने से। मेरी तो बड़ी इच्छा हुई थी जब पत्थर फेंक रहे तुम्हारी, मेरे को कूद रहा था वहां पे, लेकिन क्या करें, मैंने कहा ज्यादा किसी को चोट लग जाएगी। लेकिन मुझे बड़ा अचंभा हुआ कि पुलिस खुद खड़ी खड़ी पत्थर फेंकवा रही थी। शर्म आनी चाहिए राजस्थान की पुलिस को, उनका बेटा भी कहीं जाएगा और जब उस पर कोई पत्थर फेंकेंगे या गहलोत खुद पर कोई पत्थर फेंकेंगे या उनके मंत्रियों की आरएलपी और ये बीजेपी की टीम मिलकर राजस्थान के अंदर काला मुंह करने का अभियान चलाएगी या दूसरा काम करेगी, तब ये पुलिस क्या करेगी? भाइयों, मैं कानून हाथ में लाने की बात नहीं करता, लेकिन कानून की आड़ के अंदर कोई अगर हमारे मान सम्मान को ठेस लगाएगा, उस दिन अगर प्राण न्यौछावर करने पड़े, सबसे पहले गोली हनुमान बेनीवाल अपने सीने पर खाएगा। इस प्रदेश के उन हार्डकोर अपराधियों को, तो राजस्थान की सत्ता को चलाते थे मंत्री और विधायक, जिनके फोनों पे टाइम लिया करते थे, उन हार्डकोर अपराधियों को उनकी नानी याद दिला के ऊपर का रास्ता दिखा दिया हनुमान बेनीवाल ने। जब मैंने हार्डकोर अपराधियों को ऊपर का रास्ता दिखा दिया तो भाई हरीश जी, आप तो पूरी तरीके से आदमी भी नहीं लगते, आधे लेडीज लगते हो दिखने में। आपका क्या हाल होगा ये तो मैं वक्त पे बता दूंगा आपको।
आप चैन की नींद लो, लेकिन जहाँ भी जाओ हेलमेट, पुलिस गाड़ी, घोड़े पूरे तामझाम के साथ जाना। ये मैं आपको चेतावनी देता हूँ कि जो ओछी हरकत आपने हमारे ऊपर पथराव करके, ये कैलाश चौधरी पे हमला नहीं था, हमला हनुमान बेनीवाल पे था। अगर कैलाश जी नहीं आते तो भी हमला होता। मैं धन्यवाद दूंगा कैलाश जी कि मैं चलूंगा साथ में। भाई तू क्या आप मेहमान हो? अरे सही बात है, क्योंकि नागौर के अंदर का कोई मेहमान आएगा और हनुमान के बुलाव पर आएगा तो पहली गोली हनुमान खाएगा। इसके लिए मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। और मंत्री जी, मैं आपको इस बात की, आपकी दिलेरी की भी, रुको भाई रुको रुको, आपकी दिलेरी की भी मैं दाद देता हूँ कि आप अभी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज के स्टूडेंट की तरह पूरे गुस्से से भरे हुए। आपका मन मचल रहा था मेरे साथ साथ कि कूद कर दो बाटे हम भी ले लें। क्योंकि मंत्री हैं, मैं सांसद हूँ, लड़ते हुए अच्छे नहीं लगते। और हमारे भाइयों में मैं झगड़ा नहीं करना चाहता था भाइयों, लेकिन मैं आना भी चाहता था, क्योंकि मैं अगर यहाँ नहीं आता तो क्या होता आप बताओ। लोग कहते 150 लोगों से डर गए। मुझे पूरा पता था, पुलिस की प्लानिंग थी, आपको आना है, नहीं तो पुलिस चाहे और 50-60-100 अपराधी खड़े रह जाए। हो सकता है क्या ऐसा? बताओ तो आप भी बताओ। तो हरीश जी खुद बंदूक लगा जाते लड़ने के लिए। ये बाड़मेर की पुलिस ने, बाड़मेर की पुलिस ने जो हरीश चौधरी के कहने पे जिस तरह का हल्का काम किया है, इससे राजस्थान पुलिस की छवि भी धूमिल हुई है। राजस्थान पुलिस की छवि पर भी दाग लगा है। केंद्रीय मंत्री की गाड़ी पे हमला हुआ है, सांसद की गाड़ी पे हमला हुआ है। कानून व्यवस्था तार-तार हो सकती है और राज्यपाल केंद्र को रिपोर्ट भेज सकते हैं। अशोक गहलोत की सरकार भी बर्खास्त हो सकती है। भाइयों, ये हमला किसान कौम की आस्था पे हमला है। किसान कौम के अस्तित्व को जिंदा रखने वाले नेताओं को पुलिस की आड़ के अंदर गुंडे बदमाश और पाकिस्तान ISI के पाटौदी के एजेंट अगर झगड़ा करने के लिए हमारे भाइयों के साथ मिलकर अगर इसे इस तरीके का नाटकीय मोड़ देने के लिए आए, तो मैं दोबारा उन भाइयों को मेरे चेतावनी देना चाहता हूं कि सद्बुद्धि तो इनको आए, लेकिन मैं उनका इलाज जरूर करूंगा। ये तो मेरी आदत है। पत्थर फेंकने वाले कौन कौन थे और फिकवाने वाले कौन कौन थे, उनका ऑपरेशन करना भी बहुत जरूरी है। अगर उनका ऑपरेशन नहीं करेंगे तो फिर दोबारा ऐसी घटनाएं हो सकती है। वो तो ऑपरेशन होगा हमारे स्तर पर, सरकार जांच करेगी अपने स्तर पे। मंत्री जी और गाड़ी पर अटैक हुआ है, जानलेवा हमला हुआ, ये मुकदमा दर्ज होगा अलग तरीके से, और उन माफियाओं का दूसरा इलाज हमारी सेना करेगी अलग तरीके से। लेकिन ये इलाज अशोक गहलोत का भी पक्का कर देंगे राजस्थान के अंदर, और ये इलाज कोई दूसरा नहीं कर सकता। इलाज हनुमान बेनीवाल ही करेगा। उसके बेटे का भी इलाज मैंने किया था। दुर्भाग्य इस बात का कि जिन परिवारों के खातिर हमने लड़ाई लड़ी अशोक गहलोत से, उन परिवारों के बच्चों को जब उसकी चौखट में बैठा हुआ देखते हैं तो तकलीफ हमें जरूर होती है। जिन लोगों को अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री नहीं बन दिया, तुमने दिया 30 साल के अंदर, उन्हीं परिवारों के लोग उसके घर पे हाथ जोड़ के खड़े होते हैं कि साहब एक बार आप हमारे घर पधार जाओ, हमारे शादी में आ जाओ तो हम गदगद हो जाएंगे। बस कैसी बड़ी विडम्बना। मैं तो जो कहता हूं वो करता हूं, और मुझे लग रहा है कि मेरी हर शुरुआत इस बाड़मेर की धरती से होगी, क्योंकि मेरा पूर्व जन्म का रिश्ता जरूर बाड़मेर जिले से रहा होगा कहीं ना कहीं। ये हनुमान बाड़मेर आता है, लोग संयोग बनता है। मैं ट्रेन से उतरता हूँ और मीडिया वाले बयान लेते हैं और मैं बयान देता हूँ। वो बयान में सही देता हूँ, वो गलत तो दिया नहीं मैंने बयान, वो मैं दोहरा रहा हूँ उस बयान को वापस। मैंने कहा था अब तो और बड़े बड़े बयान दूंगा, ये छोटा बयान। तो बयान के मामले में आपको पता है कि सबसे ज्यादा मैं ही देता हूँ,
और विधानसभा से भी आज तक राजस्थान की विधानसभा का मेरा रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाएगा। 5 बार निलंबित हुआ। कितनी बार? 5 बार कोई नहीं हो पाएगा। तुम जीतेगा नहीं, तुमसे तीसरी बार लगा। तो भाइयों 5 बार निलंबित हुआ हूं आपके लिए संघर्ष करते हुए। पिछली बार कांग्रेस पार्टी जब तुम दबा के भाग गई थी राजस्थान के अंदर, कांग्रेस वसुंधरा से मिलने के लिए उसके घर के बाहर चौखट पे खड़े रहते थे। उस समय किसान का बेटा हनुमान बेनीवाल राजस्थान के किसानों के मान और सम्मान की लड़ाई राजस्थान की सड़कों और विधानसभा के अंदर लड़ रहा था। पुकार भरी आपको न्याय दिलाने के लिए, ललकार भरी, और लोकसभा के अंदर पहुंचने के बाद भी चुप नहीं बैठा। राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिले, मेरे छोटे भाइयों को रोजगार मिले, देश टोल मुक्त हो, ये मामला मैंने उठाया। किसानों का कर्जा माफ हो, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो, नरेगा का जो भुगतान था, मंत्री जी मेरे साथ है, नरेगा के भुगतान का मामला हमने उठाया और तुरंत दिल्ली से पैसा दिला के तमाम सरपंचों का नरेगा का भुगतान हम लोगों ने कराया। और भी जो बाड़मेर के अंदर कुछ मुआवजा बाकी है, आया नहीं। 2008 का क्लेम बाकी है, मैं आपको 2018 का क्लेम जो बाड़मेर का बाकी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 18 तारीख से लोकसभा है, मंत्री जी और हम मिलेंगे, बात करके और बाड़मेर जिले का क्लेम भी दिलाएंगे। मैं आज आरोप लगा रहा था, मैंने कहा भाई हरीश जी का तो पेट ही नहीं भरता, पूरी केन एनर्जी और कोयला या जितनी गैस सबको खा गए और इससे पेट नहीं भरा। तो पंजाब का कि MP है मेरा दोस्त, जर्सी के हो, जाटी है, अपना भाई है, तो कह रहा था यार आपका जो लोकसभा क्षेत्र है वो बाड़मेर से किधर पड़ता है। मैंने कहा बाड़मेर को आप क्यों जानते हो? अजी बाड़मेर से एक नेता आया था, बड़ा जोर का था जी, मेरे होटल से, बोले सीधा ही खुला ही पैसा लेना, खुला ही लेना, इनका खुले ही क्या टिकटों की रेट तय कर रही। अरे मैंने कहा भैया वो बाड़मेर के अंदर कोई वैसे आ गया होगा, बाकी बाड़मेर के लोग अलग तरीके के हैं, नागौर नजदीकी इलाका है। तो भाई हरीश जी ने तो अपनी इज्जत बाड़मेर की पंजाब तक मेरे को ज्यादा कर दी, टिकट बेचे पंजाब में टिकट तो लोग अगर सिनेमा के बेचे तो भी उसे ब्लैक या घोषित करके पकड़ लिया जाता है टिकट बेचने का। सिनेमा है ना। और अब की बार महाराष्ट्र के अंदर जाकर बेच दी। कमाल के नेता है भाई, वास्तव में नेता तो आपने जबरदस्ती, खैर आपने तो नहीं किया, नेता तो पाटू दीवारों ने और शेड्यूल कास्ट के मेरे भाइयों ने वोट डाल दिया। बाकी तेजा जी के भक्तों ने शायद 5-7 हजार वोट डाले, उधर से दी ज्यादा से ज्यादा। वो तो समय पे कैलाश जी की मेरी बात नहीं हुई, नहीं तो विधानसभा पहुंचने का काम ही रहता उनका। जो बड़े बड़े लोग कहते थे कि हनुमान को हम कुछ नहीं समझते, आपने देखा होगा आप कैसे पटरी पे लेके आए, उनको देखा था ना कई लोगों को, नहीं देखा तो और देख लेना, बता दूंगा। तो भाइयों समय पे बात हो जाती तो हमारा मामला बाईचू का ठीक हो जाता। और आपने तो ये भी जिद करी थी बाईचू से मैं खुद फार्म भरूं, ये कहा था आपकी डिमांड थी, लेकिन मैंने कहा मैं बाड़मेर के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं खींवसर से चुनाव लड़ूंगा, बाईचू से हमारा कोई भाई लड़ेगा। और कैलाश जी और हमारा कोई आज का रिश्ता नहीं, 20 साल का रिश्ता, योग संयोग की बात है। बड़े झगड़े हो गए, झगड़ों के अंदर फिर पार्टियों से झगड़े हुए, नई पार्टियां बन गई, लेकिन जो विधानसभा चुनाव के अंदर इनकी हार हुई उससे मुझे दुख हुआ और मैंने कहा मैं हार की भरपाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। और जैसे ही मौका लगा लोकसभा के अंदर हनुमान बेनीवाल ने इनकी मदद करी हर तरीके से। और मुझे बड़ी खुशी है कि मेरा भाई दिल्ली के अंदर मंत्री बना और एक किसान का बेटा है जो दिल्ली के अंदर जाके बाड़मेर की, राजस्थान की, और एक गरीब घर से उसको तमाम बात कर सकता है। इसलिए मैं इनके साथ हूं और मैं तमाम उन घरानों के जो वंशवाद की राजनीति करते हैं मैं उनके खिलाफ हूँ। वैसे मेरा जमीन का झगड़ा किसी से नहीं, क्योंकि मेरे पास जमीन है ही नहीं खुद के पास। तो भाइयों, लेकिन मैं जो सही दिशा के अंदर चलता उस व्यक्ति का मैं साथ रहता हूँ। और आज ये जो हमला हुआ है, ऐसे हमले राजस्थान के अंदर नहीं होते, ये पश्चिम बंगाल, बिहार और यूपी के इलाकों के अंदर होते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि अशोक गहलोत राजस्थान को भी जिस तरह अपराध के अंदर महिला अपराध में 2 नंबर पे और बाकी अपराध में 5वें नंबर पे राजस्थान आ गया, और अशोक गहलोत इस अपराध में राजस्थान को 1 नंबर पे लेके आ जाएगा, ये उसने ठान लिए। इसे पुलिस की आड़ के अंदर
50-60 गुंडे बदमाश 5 घंटे से कांग्रेस कार्यालय के अंदर हथियारबंद लोग, ये तो पत्थर फेंके, अगर वो कट्टे पिस्टल से गोलियां चला देते हमारी जान चली जाए, जब क्या होता, क्या करती है पुलिस? मतलब शर्म आनी थी पुलिस के बारे में भाइयों को, जिनको पुलिस वालों को नौकरी अशोक गहलोत ने नहीं लगाई है, पोस्टिंग जरूर गहलोत ने देनी होगी, लेकिन आपने पढ़ाई करी है और आरपीएससी का इंटरव्यू भी देके आए हो, पढ़ के आप लोग अधिकारी बने हो। इतना तो जमीन होना चाहिए कि कितने बड़े लोग हैं, 4 पत्थर फेंकवा भी देंगे और पत्थर लग भी जाएगा तो भाइयों मौत तो जिस दिन आनी है उस दिन लिखी हुई उस दिन आनी है। और अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है, लेकिन हनुमान बेनीवाल इस देश के अंदर घूमता है। पहली बार इस तरह की हरकत हुई है, इसका मुंह तोड़ जवाब कांग्रेस के लोगों को भुगतना पड़ेगा, आपके मंत्री को तो भुगतना ही पड़ेगा। आपके मंत्री के साथ साथ कई दूसरे नेताओं को और दूसरे मंत्रियों को भी चपेट में आएंगे इस मामले के अंदर। ये राजस्थान के अंदर गहलोत ने नई शुरुआत की, अब कहां गए पत्थर फेंकने वाले? बताओ, पुलिस कह रही हमारे काबू नहीं आ रहे, भगाए जाए पुलिस ने। इनका काम था, उन्होंने कहा था कि हम पत्थर फेंकेंगे, हम हीरो हो जाएंगे, सोशल मीडिया के अंदर चल जाएगा कि हरीश चौधरी के समर्थकों ने विरोध किया, पत्थर फेंका। लेकिन हरीश ये नहीं जानता कि लड़ाई की शुरुआत तो कोई भी कर सकता है, लेकिन लड़ाई का अंत और परिणाम क्या होता है ये लड़ाकर ही जानते हैं। हरीश चौधरी के घर के अंदर कभी किसी लड़ाई नहीं है, और शायद हरीश पे ज्यादा मुकदमे भी दर्ज नहीं होंगे, 3-4 होंगे। आज तक कितने हुए? ज्यादा 5। हनुमान बेनीवाल पे तो 45 केस हो गए, 42 तो पहले थे और 3 MP बनने के बाद और कितने में 45। इसे हर मुकदमा, हर धारा 302 से लेकर तमाम मुकदमे आपके लिए भाई, मेरे लिए नहीं, आपके लिए जहां जरूरत पड़ी लड़ लिया, कर लिया, सजा भी हुई और भगवान की कृपा से भरी भी हो गया। खूब सरकार ने कोशिश की, लेकिन हनुमान को अंदर नहीं बिठा सकी सरकार। आपके आशीर्वाद से बरी हुआ, बड़ी बड़ी लड़ाई लड़ी, पीछे नहीं हटा और वीर तेजाजी महाराज के जयकारे को राजस्थान की विधानसभा से लोकसभा के अंदर लेके चला गया और पूरे देश के अंदर वीर तेजाजी का जयकारा गूंज उठा। अभी मैं नॉर्थ ईस्ट के दौरे पे था, चाहे गुवाहाटी का एयरपोर्ट हो, चाहे शिलोंग का हेलीपैड हो, चाहे तवांग हो, हर जगह तेजाजी का जयकारा नॉर्थ ईस्ट में भी लगने लगे। हमारे भाई वहां हर जगह बैठे। तो भाइयों मैंने प्रयास किया, कोशिश की, और इस बात को लेके चंद लुच्चे लफंगे अगर ये कह लें कि हनुमान से बड़े नेता है तो उनको पुनः एक बार जन्म लेना पड़ेगा। चपरासी, कप प्लेट उठाने वाला, दरी पट्टी टेबल वाला आदमी कभी भी आला कमान का मुकाबला नहीं कर सकता। हनुमान अपनी पार्टी का नेता है और मेरी पार्टी का आला कमान सामने बैठे आप लोग हो, आपसे डरता है और कोई भी मेरे निर्णय को नहीं बदल सकता। आप अगर कह दो तो निर्णय बदल सकता हूं। अब जो मैंने आह्वान किया कल से कि राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्रियों का विरोध किया जाएगा, ये सही आह्वान है ना? इलाज करना है पूरा। बाड़मेर की धरती पे हनुमान बेनीवाल और कैलाश चौधरी का अपमान हुआ है। बायतू की धरती पे भाइयों जान भी जा सकती थी। गहलोत का षड्यंत्र था, यहाँ की पुलिस का षड्यंत्र था। आज रात को तो मुझे पहुंचना है, तो मेरा कोई इंतजार कर रहे हैं क्योंकि थाने का घेरा हो रखा है। एक ब्राह्मण जिसकी निर्मम हत्या हो गई, 3 दिन से मेरे 2 विधायक बॉडी लेके बैठे हैं उसकी। कोई ब्राह्मण नेता नहीं बोला राजस्थान के अंदर। कैसी भी डबना है, हमारे ऊपर जातिवाद का आरोप लगाता है। खुद की जाति का व्यक्ति जिसने दम तोड़ दिया, मार दिया, उस जाति के लोग उसके लिए नहीं बोल रहे। उसकी लड़ाई में हनुमान बेनीवाल लड़ रहा है। पहले उस परिवार को न्याय दिलाऊंगा और उसके बाद नागौर की धरती से ऐलान होगा कि हरीश चौधरी की बर्खास्त की धारा 307 का मुकदमा, कौन कौन दोषी लोग हैं, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। मंत्री जी और मिलकर दोनों तय करके कल हम ऐलान कर देंगे। शायद शुरुआत विरोध की
हरीश चौधरी की बर्खास्तगी की शुरुआत बाड़मेर की धरती से भी हो सकती है। करेंगे सर। थानेदार छोड़ो, आपको थानेदार तो कहाँ गए? थानेदार का तो मामला ही नहीं। थानेदार की बात करके थानेदार का कद मत बढ़ाओ, बात तो राजस्थान सरकार की करो। थानेदार का आदमी क्या बेचारे का आदमी, थानेदार को तो एसपी बोल दे कि थानेदार तू खड़ा हो, पत्थर फेंकवा। तुमने देखा राजस्थान के अंदर किस तरह पुलिस ने इनकाउंटर किए थे नहीं किया था पुलिस ने इनकाउंटर? वही तो पुलिस है। उस एनकाउंटर के अंदर जो लोग जेल से वापस आए वो अच्छे पदों पर बैठ गए। भाइयों, इस राजस्थान पुलिस को मैं अच्छी तरह जानता हूं, ये गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलती है। अब ये वो राजस्थान की पुलिस नहीं रही जिससे न्याय की उम्मीद किया करते थे। अब ये वो राजस्थान की पुलिस है जो डिजाइन लिखाने के खातिर एमएलए और सत्ता पक्ष के सांसदों के घर पे नाक रगड़ती हुई घूमती है पुलिस। थानेदार वही रहेगा जो एमएलए चाहेगा। इस पुलिस में दम नहीं कि अपने बड़े आका को ये कह सके कि मैं मौके का थानेदार हूं, मैं कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ने दूंगा। और भाइयों, आप ऐसा है कई पत्थर फेंकोगे मैदान में, क्या जब हमारे ऊपर फेंक मैदान कौन सा है? मैदान में मैदान हमने रखा। जब हमारी गाड़ी पे फेंक दिए, पत्थर फेंकने का मतलब हमें मारने की योजना थी। उसमें अशोक गहलोत खुद शामिल है। ये जांच सीबीआई जांच की मांग भी हम करेंगे। आखिर ये पत्थर किसके इशारे पर फेंका गया? क्योंकि हरीश चौधरी तो खुद लेडीज आइटम है, उसके अंदर मुझे दम नहीं लगा कि वो पत्थर फेंक पड़ सकता। कहीं बात हुई होगी। और भाइयों, वो तो हिसाब किताब कर लेंगे, कल हम बैठ कर तय करेंगे कि अगला हमारा कदम क्या होगा। मैं राजस्थान के नौजवानों से अपील भी करता हूं कि शांतिपूर्ण तरीके से कल मेरी अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार करें और मेरे से जुड़े रहे। अभी तो सोचना तो मैं जाने की बात, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अला बला जो होती है ना, छोटी मोटी, बड़ी लड़ाई के अंदर कहते हैं अला बला टल गई, तो बड़ी कोई अला बला थी। कैलाश जी का हमारे साथ ही बाहर मौज उतर गया दोनों का, लगता है कि इनका कोई प्रमोशन हो सकता है, तो वो क्या अड़ा बड़ा चल जाती है। लेकिन भाइयों, इतनी घिनौनी हरकत जो आज राजस्थान के अंदर हुई, मेरे हिसाब से आज से पहले चैलेंज देके कभी किसी ने ऐसी घिनौनी हरकत नहीं की थी। वो घिनौनी हरकत मारवाड़ के अंदर आपके नेता पे हमला हुआ, आपके केंद्र के मंत्री पे हमला हुआ और एक सांसद पे हमला हुआ, और मेरे 50-60 गाड़ियों के अंदर जो मेरे भाई चल रहे थे उन सब भाइयों पे हमला हुआ। 2-3 घायल भी हुए हमले के अंदर, कुछ गाड़ियों के शीशे भी फूटे। उन सब का तो हिसाब किताब कल सुबह अपन बात करेंगे। मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने हमारा इंतजार किया, बुलाया। और भाई तो वाले बुलाते हो तो कुछ करके ही मानते हो बाड़मेर वाले, क्योंकि बाड़मेर का जोश निराला है। और आप जब बुलाते हो तो मैं आए बिना नहीं रहता। अब की बार थोड़ी सी चूक मैंने ये कर दी थी कि मैं मेरे साथ किसी को नहीं लाया, ट्रेन में आया, पहली बार आया ट्रेन में, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हुआ मामला है। 150 गाड़ियों से, हाँ, तो अगली बार गाड़ियों से आ जाएंगे वापस, या फिर हेलीकॉप्टर से आ जाएंगे ना। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया। हमारे मंत्री जी का धन्यवाद कि रात की 2 बजे भी, मैं तो अक्सर रात को घूमता हूँ, ये भी 2 बजे घूमते हैं खूब। मैंने देखा, इनके कार्यक्रम देखता हूँ, ये भी हमारे साथ इस कार्यक्रम के अंदर आए। इनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ इस लड़ाई के अंदर कांग्रेस सरकार के खिलाफ दोनों भाई खुल के मोर्चा खोलेंगे। और मैं तेजाजी महाराज और खेमा बाबा के जागरण के कार्यक्रम के अंदर ऐसी ओछी हरकत करने वाले भाई हरीश चौधरी को आखिरी मेरी चेतावनी भी है कि मंत्री पद तो उनका जाएगा ही जाएगा, लेकिन मंत्री बनने के बाद शायद वो कभी मन हो जाए तो पैदल फिल्म देखने भी नहीं जाएंगे राजस्थान। ये खौफ, ऐसा खौफ उनके अंदर पैदा कर देंगे राजस्थान के अंदर। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।
बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिवादन करें, आभार अभिव्यक्त करें सांसद महोदय का। और सभी लोग विराज रहे, एक भी आदमी उठे नहीं। अभी मंत्री जी की बहुत महत्वपूर्ण बात हमें सुननी है, उससे पहले 2-4 लोगों को स्मृति चिन्ह सांसद महोदय देंगे और उसके बाद में कैलाश जी आपको संबोधित करेंगे। सभी लोग जमे हुए रहे और एक बहुत ऐतिहासिक और इम्पोर्टेंट भजन भी होगा। विजय सिंह जी गुरलिया बुढ़ा मालानी से जो हमारे आरएलपी के नेता है वो पधारे, उनका साफा पहना के स्वागत करेंगे भाई ओम जी काकड़। उनसे अनुरोध है कि विजय सिंह जी का साफा पहना करके स्वागत करें, अभिनंदन करें। स्मृति चिन्ह 5 स्मृति चिन्ह है शायद, वो एमपी साहब देंगे, फटाफट आ जाए जल्दी। आज के इस भव्य स्टेज की व्यवस्था बंकाराम जी धतरवाल समाज सेवी और सरपंच महोदय क्षेत्र का पार द्वारा की गई है। उनको स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे आदरणीय एमपी साहब हनुमान जी।